गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। अस्तित्व माँ ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आ गई हूँ सैटरडे का न्यू ब्लॉग लेके। और मॉर्निंग का सारा रूटीन का काम खत्म हो चुका है। कपड़े मैंने आज फैला दिए, जल्दी धुल दिए थे। और रात में कल बहुत बारिश हुई है, 1 बजे रात में। बहुत जगह तो सुबह बारिश हुई है, लेकिन यहाँ पे तो रात में ही हुई थी। और सुबह के टाइम बहुत अच्छी खासी धूप निकल आई। मतलब ऐसी बारिश अच्छी लगती है ठंडी में कि रात में अगर होनी है हो के निकल जाए, सुबह किसी को प्रॉब्लम ना हो बारिश की वजह से। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था आपको कि बाबू की तबीयत नहीं ठीक चल रही है। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मतलब जो उसको इन्फेक्शन हुआ था, थोड़ा सा ही हुआ है डॉक्टर के अकॉर्डिंग। तो वो दवा उन्होंने जो लिखी है उसको टाइम टू टाइम देना है। तो वो मैंने अभी उसको दे दी थी मॉर्निंग में। उसको नाश्ता करा के मैंने दे दिया था। और बाकी अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, क्योंकि दोपहर के 2 बज गए हैं। 2:02 हो रहा है मोबाइल में, जो मेरे एकदम करेक्ट टाइम है। तो वो 2 बज रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। मेडिसिन उसको देनी थी कुछ नाश्ता कराने के बाद, वो मैंने दे दी। सुबह शाम की है। सिरप लिखाई है क्योंकि वो टैबलेट नहीं खा पाता है। टैबलेट भी लिखी है डॉक्टर ने, लेकिन वो ऐसी है कि उसको खाली पेट खाना है, उसको चूस के खाना है। तो वो जैसे भी खा पा रहा है वो खा रहा है, थोड़ी देर चूसता है, उसके बाद पानी पी के उसको खा लेता है। तो वो खिला दिया था। उसके बाद नाश्ते के बाद मैंने 2 सिरप देनी थी, वो दे दिए। अभी दोपहर में 1 सिरप देनी है उसको, वो मैं खाना खाने के बाद दूंगी। 3 बजे तक दूंगी, क्योंकि उसका थोड़ा सा दोपहर में बताया था देने के लिए, तो दोपहर में ही देना है। तो 3 साढ़े 3 बजे तक वो दवा दूंगी। और फीवर के लिए डॉक्टर ने तो रूटीन के हिसाब से बताया कि मतलब 8-8 घंटे पे फीवर को नोट करना है। तो 2 बज गया है, उसको फीवर भी अभी नापना है। तो मैं जा रही हूँ फीवर नापने, फिर खाना खाएंगे हम। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हमसे कहा था कौन गरीब घर की लड़की। फ्रेंड्स, मैंने अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले अपनी पेंटिंग दिखाई थी, जो कि ऊपर रूम में थी। और वो मैंने खुद से किया था। कभी मैंने सीखा था 2003 में सीखा था वो पेंटिंग, 2003 में। तो वो पेंटिंग मैंने आप लोगों को दिखाया था, शेयर किया था आप लोगों से वो वीडियो। और आज बहुत दिन बाद एक चीज़ और लेके आई है, जो मैंने पेंट किया था वो मैं भूल गई थी। और भी 1-2 चीज़ मैंने पेंट की थी, तो वो तो अपना इधर उधर गिफ्ट में चला गया। लेकिन ये बहुत मेहनत की चीज़ है। मम्मी को इसकी बहुत ज़्यादा, मतलब मम्मी ने संभाल के रखा है। तो मैं दिखा दूँ मैंने क्या चीज़ किया था। ये देखिए, आप लोग देख रहे हैं, ये है मेरे हाथों की कलाकारी। इसको देख के बड़ा ताजुब लगता है कि कभी ऐसी पेंटिंग मैंने की है। ये किस पे है आपको पता है? ये मैंने साड़ी पूरी पेंट की, पूरी साड़ी मैंने पेंट की है। और इसी तरह इसमें वर्क बना हुआ है, ये देखिए आप लोग। फिर इसमें ये स्टार्स मैंने बाद में लगाए थे, कढ़ाई की थी। और बहुत ज़्यादा सबको पसंद आई थी, मम्मी को तो बहुत स्पेशली पसंद है। अच्छी पेंटिंग मैंने की थी। और बहुत बारीकियों से इसमें मुझे काम करना था, क्योंकि फिनिशिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। जो मैम मुझे सिखा रही थी उन्होंने ये बोला कि इसमें फिनिशिंग अच्छी सी देना, और ये बहुत अच्छा उभर के निकल के आएगा। आज अपनी मेहनत को देख के बड़ी खुशी हो रही है कि कभी एक टाइम मैंने भी इतनी अच्छी पेंटिंग की है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये तो इस तरह से नीचे नीचे बॉर्डर पे इसकी पूरी पेंटिंग है। ये पूरी साड़ी है। इस तरह की साड़ी एक और मैंने की थी, वो पिंक कलर की थी। कलर की साड़ी थी, वो मैंने अपनी सासू माँ के लिए की थी। मतलब मम्मी ने बोला था एक पहले से बना के रख लो, और वो मैंने बनाया था। तो वो उन्होंने तो बहुत पहना, उनको भी बहुत पसंद आई थी। तो वो तो अब नहीं है, मतलब साड़ी फट गई थी। तो वो तो उन्होंने तो बहुत अच्छे से पहना, लेकिन मम्मी को इतनी पसंद आई कि मेरी मम्मी ने अभी तक का ये संभाल के रखा है कि इसको मैं बहुत सोच समझ के पहनूंगी। क्योंकि उनको इस साड़ी में सबसे ज़्यादा मेरी मेहनत दिखती है और मेरा प्यार दिखता है। वो बोलती है बहुत सुंदर साड़ी तुमने ये की है। और मेरा पहनने में मुझे लालच लगती है। हज़ारों साड़ियाँ होंगी मम्मी के पास, लेकिन मम्मी को इस साड़ी की कीमत लाखों की लगती है। बोलती है मेरे लिए लाखों की साड़ी है। तो वो इसको पहनती ही नहीं है। मैंने बोला पहनिए, पहनने से तो पता चलेगा ना कि मैंने कुछ किया है। तो बोल रही थी कि नहीं बेटा, इसको अभी मैं बहुत संभाल संभाल के पहनूंगी, अभी रख दो। आज मैं ज़बरदस्ती निकाल के लाई हूँ अलमारी से कि इसको पहनिए। पहनने से ही पता चलेगा कि मैंने कुछ मेहनत की है। मुझे भी खुशी होगी। मुझे लगता है आपको पसंद नहीं। बोली नहीं, मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं नहीं पहनती हूँ। तो अभी तक का तो ये अलमारी में ही रखी थी। इस तरह से मैंने बेडशीट भी किया था।
उस टाइम पे क्या होता था ना कि लोग जब पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई के साथ साथ ये होता था कि नहीं कुछ घरेलू चीज़ें भी कर लो, तो सिलाई कढ़ाई बुनाई, क्योंकि तब मोबाइल तो होते नहीं थे। तो मैं बहुत पुराने ज़माने की नहीं हूँ, आप लोग ये गैस कर लीजिएगा मैं बहुत पुराने ज़माने की हूँ। लेकिन हाँ, एक समय में ऐसा समय भी हम लोग ने व्यतीत किया है कि जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो हम लोग को सिलाई कढ़ाई ये सारी चीज़ें के लिए बोला जाता था। तो उस टाइम पे मम्मी सिलाई विलाई पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती थी, बोलती थी तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट है। तो मुझे थोड़ा सा आर्ट में इंटरेस्ट था, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है तुमको इन आर्ट में इंटरेस्ट है तो तुम पेंटिंग सीख लो, या और कुछ सीखना चाहती हो जो तुमको अच्छा लगे तुम सीख लो। तो मैंने पेंटिंग चूज़ किया था, जिसमें से एक ऑयल पेंटिंग थी। तो वो भी मेरा मन था, लेकिन फिर बहुत गर्मी होती थी तो जो यहाँ से क्लास करने जाते थे तो थोड़ा दूर था वो, इस वजह से मैंने वो पेंटिंग नहीं सीखी। सिर्फ मैंने ये पेंटिंग सीखी और सबको बहुत पसंद आती थी। मतलब जो पेंटिंग मैंने आपको दिखाई थी ग्रीन कलर की थी, उस पेंटिंग की तो कई लोग ने मुझसे कहा कि आप पैसे ले लो लेकिन मेरे लिए ये बना दो, लेकिन मेरे पास टाइम ना होने की वजह से बस शौक बस उसको कर लेते थे टाइम पास के लिए। मेरे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं रहता था कि नहीं मुझे सिलाई सीखना है, मुझे कढ़ाई सीखना है। ये सब मैं अपने इंटरेस्ट से ही करती। वो समय भी याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सारी फ्रेंड्स लोग कुछ ना कुछ करते रहते थे। अगल बगल में जितनी भाभी लोग थी, जितनी दीदी लोग थी जो मुझसे भी छोटी थी, सब लोगों का यही काम था कि जब गर्मियों की छुट्टी होती थी ना तो हम लोग को बस यही सारे काम में इंटरेस्ट आता था। जितने भी लड़कियां मेरे कॉलोनी की थी सब लोग, हम लोग का ये नहीं है कि सब लोग अपने से अपने मतलब रखे, ऐसा नहीं है। मायके में हम लोग का ऐसा था कि बहुत अच्छी बाउंडिंग थी। ये चीज़ें थी हमारे ससुराल में भी, अभी भी हैं। मतलब बाउंडिंग ये है कि ये नहीं है मतलब अपने से मतलब रखना, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी मतलब वहाँ पे भी है, ससुराल में भी है। आस पड़ोस के लोग ज़रा सा भी कुछ होता है तुरंत आते हैं। यहाँ पे भी यही चीज़ है कि आस पड़ोस के लोग जितने रहते हैं सब हम लोग को कुछ भी कोई भी दिक्कत है या जैसी भी चीज़ें हैं हम लोग आपस में बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग के साथ पहले यही था। कॉलोनी की जितनी दीदी लोग थी कुछ ना कुछ सीखती थी, कुछ ना कुछ करती थी, हम लोग भी करते थे। बहुत मज़ा आता था, टाइम कैसे निकल जाता था पता नहीं चलता था, क्योंकि तब मोबाइल नहीं रहता था। अब तो मोबाइल हो गया है, हर चीज़ इजी हो गई है। जो चीज़ नहीं आती यूट्यूब पे देख लो, जो चीज़ नहीं आता गूगल पे सर्च कर लो तो सारी चीज़ें इजी हो चुकी है। और सच बताऊं तो अब कोई ये सारी चीज़ें बनाना नहीं चाहता है, क्योंकि आपको रेडीमेड ऑनलाइन ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पहले ये सब फैसिलिटी नहीं थी तो लोग ये सब करते थे। अब सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं तो सबको ये सारी चीज़ें बोरिंग लगती है, और किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई कर सके। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी ऐसी हो गई है हाई क्लास की कि बच्चों पे ही हम लोग को फोकस करना पड़ता है, उनकी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। स्कूल से ही इतना वर्क इतना लोड मिल जाता है कि वो लोग के साथ हम लोग को करना पड़ता है, लगना पड़ता है, तो जाके बच्चों की चीज़ें पूरी हो पाती हैं। तो फ्रेंड्स शाम हो चुकी है, चाय वाय हम लोग पी चुके हैं, दिया जला दिया था, और ट्यूशन टीचर आ चुकी हैं। काफ़ी देर हो गई हम लोग को चाय पिए, और अभी मैं किचन में आई हूँ। थोड़ा सा मैं सोच रही थी बाबू के लिए कुछ हेल्दी चीज़ बना दूँ। हेल्दी चीज़ में मतलब मैंने सोचा ड्राई फ्रूट्स के थोड़े लड्डू बना दूँ, तो मैं वो बनाने जा रही हूँ। और आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत पसंद आने वाला है जो मैंने आज का ब्लॉग बनाया है। बाकी ये लड्डू बना रही हूँ, हो सकता है कोशिश करूँगी कि लड्डू का भी वीडियो बना लूँ मैं, ताकि आप लोगों को दे सकूँ कि हाँ लड्डू का भी वीडियो मैंने कैसे लड्डू बनाया है। जैसा मुझे आता है मैं वैसा बना रही हूँ। आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर मिलनी चाहिए मुझे लगता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अ, और क्या बोलूँ, और कुछ बात नहीं है मेरे पास। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, राधे राधे।